परमेश्वर ने दाऊद के विषय में बोला, ये मेरे मन का सा व्यक्ति है। और जब मैं इस वचन को पढ़ती हूँ, सचमुच मैं कहती हूँ, परमेश्वर हमें अपने मन का सा बना। और उसके बाद कई बार दाऊद के विषय में मैं जब पढ़ती हूँ तो क्या क्या खासियत थी उसके अंदर, कौन कौन सी बातें थी जिसके विषय में प्रभु ने इतनी बड़ी बात कह दी कि दाऊद मेरे मन का सा व्यक्ति है। हालेलुया। आप जानते हैं संसार में लोग आपके कद को, आपके रूप को, आपकी सुंदरता को, आपके कलर को, आपके धन को, आपकी शोहरत को, आपकी पोजीशन को देखकर आपसे प्रेम करते हैं, आपको पूछते हैं। पर बाइबल में लिखा है परमेश्वर की दृष्टि मन पे लगी रहती है। हालेलुया। एक वचन निकालेंगे, एक शमूएल 16 उसका 7। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि ना तो उसके रूप पे दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हालेलुया। लिखा है मनुष्य की दृष्टि तो बाहर के रूप पे रहती है। उस व्यक्ति का कद कितना ऊंचा, उसका रंग कैसा है, उसकी कद काठी कैसी है, वो कितना धनवान है, कितना पैसा है, वो बाहर की चीजें देखता है। लेकिन बाइबल में लिखा है परमेश्वर का देखना मनुष्य जैसा नहीं है। उसकी दृष्टि तो मनुष्य के मन पे लगी रहती है। मन कैसा है। हालेलुया। प्रेरितों के काम उसका 13 उसकी 22 वर्ष में लिखा है, फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी थी, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, ये वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। हालेलुया। यहां पर जब दाऊद के विषय में हम पढ़ते हैं, डेविड, परमेश्वर कह रहा है मुझे जैसा व्यक्ति चाहिए। परमेश्वर कह रहा है, दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर, जैसा मनुष्य मुझे चाहिए वैसा मनुष्य मुझे मिल गया है। हालेलुया। और दाऊद क्या करता था, वो जंगल में भेड़ बकरियां चराता था और कुछ नहीं, परमेश्वर की आराधना करता था। जंगल में कोई नहीं देखता था। आज बहुत सारी टाइम जब कोई देखता है तब हम प्रार्थना करते हैं, जब कोई हमें देख रहा होता है तभी हम परमेश्वर की आराधना कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम अकेले में होते हैं हम अपने काम कर रहे होते हैं। हालेलुया। तो दाऊद जब जंगल में था, वो एक चरवाहा था, एक गडरिया था वो, और भेड़ों को चराता था। और बाइबल में लिखा है जब उसकी भेड़ों को कोई भेड़िया, कोई भालू, कोई शेर उठा के ले जाता था तो वो एक्सक्यूज नहीं करता था, इसमें मेरी क्या गलती है, शेर उठा के ले गया, मैं क्या करूं इसमें। वो बहाने नहीं करता था, वो एक्सक्यूज नहीं बनाता था। वो क्या करता था, वो शेर से लड़ता था, उस भालू से लड़ता था। जो जिम्मेवारी उसको दी गई थी उसको वो बेखूबी निभाता था। हालेलुया। वो शेर और भालू से छीनकर अपनी भेड़ को ले आता था और वो कहता है मैंने एक भी भेड़ को खोने नहीं दिया। हालेलुया। मैंने एक भी भेड़ नहीं खोई। आज बहुत सारे लोग अपने कामों में बहाने बनाते हैं। उसे अपने पिता से नहीं बोला मैं क्या करूं, मैं क्या शेर से लड़ता, ले गया ले गया, उसे एक्सक्यूज नहीं किया, बहाना नहीं बनाया। वो शेर से लड़ता था और अपनी भेड़ को, जबकि उसे को कोई नहीं देख रहा था।
वो परमेश्वर की आराधना कर रहा था, जबकि उसको कोई जंगल में देख नहीं रहा था। कौन देख रहा था उसको? परमेश्वर। और उस परमेश्वर ने शमूएल नबी को बोला, मेरे मन का सा व्यक्ति मुझे मिल गया है। हालेलुया। और उसने कहा, जा यिशै के पुत्रों में से एक का अभिषेक कर। और जब अभिषेक के लिए सारे बेटों को बुलाया गया, वो सुंदर थे, लंबे चौड़े थे, खूबसूरत थे, राजा की सेना में थे, बड़े ओहदों पर थे। और जब यिशै ने खड़े कर दिया, ये मेरे बेटे हैं, और जैसे ही शमूएल उनका अभिषेक करने लगा, प्रभु ने कहा, ना, दूसरा ना, तीसरा ना। परमेश्वर ने कहा, मेरी दृष्टि मनुष्य के कद काठी पे नहीं, बाहर के रूप पे नहीं, मेरी नजर मनुष्य के मन पे लगी रहती है। उसने कहा, यिशै हो गया तेरे सारे बेटे आ गए? बोले नहीं, अभी एक रह गया। वो कहाँ है? उसकी गिनती नहीं थी घर में, पूछता ही नहीं था, तुच्छ था वो जंगल में भेज रहा था भेड़े चराने के लिए। बोले बुलाओ उसको। उसको बुलाया गया। परमेश्वर ने कहा, यही है, इसका अभिषेक कर इज़राइल का राजा होने के लिए। हालेलुया। इसलिए मत सोचो मैं क्या हूं, मैं तो अनपढ़ हूं, मैं तो बेकार हूं। मत सोचो। अगर आपका मन परमेश्वर की आराधना करता है, अगर आपका मन प्रभु की ओर लगा हुआ है, आपका मन शुद्ध है, परमेश्वर की दृष्टि आप पर है। प्रभु आपको देख रहा है। हालेलुया। सेगा मेरे मन का सा व्यक्ति मुझे मिल गया। और जब मैं इस वचन को पढ़ती हूं, सचमुच एक ही चीज, प्रभु ये बात तू हमारे विषय में बोल सके, ये बात तू मेरे विषय में भी बोल सके प्रभु। हालेलुया। और उसके बाद जब मैं दाऊद के जीवन को देखती हूँ, क्या क्या ऐसी खूबियां थी उसकी लाइफ में, क्या था उसके जीवन में ऐसा कि परमेश्वर ने इतनी बड़ी बात बोल दी कि मुझे मेरे मन का सा व्यक्ति मिल गया। कितने लोग चाहते हैं कि हम परमेश्वर के मन के से बन जाएं। हालेलुया। तो आज आपको कुछ चीजें सीखनी है। अगर आप चाहते हैं आप परमेश्वर के मन के से बन जाएं, तो कुछ चीजों पे हम ध्यान करेंगे आज। हालेलुया। क्या क्या खूबियां थी उसके अंदर। वो परमेश्वर से प्रेम करता था। सबसे बड़ी बात जो दाऊद की, आप जानते हैं भजन संहिता ज्यादातर दाऊद के द्वारा लिखा गया है। जब आप पढ़ते हैं भजन संहिता, आप सोच लो परमेश्वर की आत्मा किस रीति से उसके अंदर काम करता था। सुलेमान उसका पुत्र जिसने नीति वचन लिखे, आप सोच सकते हैं कैसा संबंध उनका परमेश्वर के साथ था। हालेलुया। दाऊद हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करता था। हर कुछ भी, बाहर परिस्थिति कुछ कैसी भी क्यों ना हो, उसको आदत थी परमेश्वर की आराधना करने की। हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 84 उसका 1 से 5। हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गोरेया ने अपना बसेरा और सुपाबेनी ने घोंसला बना लिया है, जिसमें वह अपने बच्चे रखे। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं। हालेलुया। वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। दाऊद के अंदर परमेश्वर के लिए इतना प्रेम था। दाऊद लिखता है, जैसे एक हिरनी पानी के लिए प्यासी रहती है, प्रभु मैं वैसे ही तेरे लिए प्यासा हूं। हालेलुया। एक रेगिस्तान में
एक व्यक्ति जब धूप में चलता है और उसको प्यास लगती है और वो पानी के लिए तड़पता है, दाऊद कहता है परमेश्वर मैं उसी तरह तेरे लिए तड़पता हूं। भजन 61, 63 उसके 1 में लिखा हुआ है, मैं उसी तरह तेरे लिए प्यासा हूं। और यहां पर वो लिखता है, हे सेनाओं के यहोवा तेरे निवास क्या ही प्रिय हैं। हालेलुया। जहां परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का भवन, मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा मन, तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे हैं। यहां पे लिखता है मैं यहोवा के आंगनों में, यहोवा के भवन में जाने के लिए, हाँ, उसकी अभिलाषा करते करते मैं कब प्रभु के भवन में जाऊंगा, मैं कब प्रभु की आराधना करूंगा, मेरा मन कहता प्राण मूर्छित हो गया। फिर यहां पे लिखा है, यहां पर दाऊद उन पक्षियों के साथ एक जलन कर रहा है, कहता प्रभु हे मेरे यहोवा, हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरैयों ने अपना बसेरा और सूपा बेनी ने घोंसला बना लिया है, जिसमें वे अपने बच्चे रखे। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। हालेलुया। आज आप परमेश्वर के भवन में हैं, उसकी स्तुति कर रहे हैं, ये सबसे धन्य बात है। और ये बात कौन लिख रहा है? कोई भिखारी नहीं लिख रहा ये बात, ये इज़राइल का राजा इस बात को लिख रहा है, जिसके पास हर सुख सुविधा थी, जिसके पास दुनिया की हर चीज थी, वो व्यक्ति ये बात लिख रहा है, परमेश्वर क्या ही धन्य है वो जो तेरे भवन में रहते हैं और तेरी स्तुति निरंतर करते रहते हैं। हालेलुया। फिर उसके 10 में लिखा है, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की देवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे भावता है। हालेलुया। बोलते कहीं के 1000 दिन से उत्तम है परमेश्वर के घर में एक दिन रहना। हालेलुया। ये वो व्यक्ति कह रहा है जो राजमहलों में रहता है, उसे पता है परमेश्वर की वैल्यू क्या है, परमेश्वर कौन है। और कहता है दुष्टों के डेरों में वास करने से। आप 5 स्टार होटल में जा रहे हैं, दुष्टों के साथ मजे कर रहे हैं, नशे कर रहे हैं, आप जाके कहीं घूम रहे हैं दुष्टों के साथ। प्रभु क्या कहता है, पर यहां पर दाऊद बोलता है अपने परमेश्वर के भवन, अपने परमेश्वर के चर्च में, कहते हैं उसके भवन की देवड़ी, समझ आ रही है आपको, उसकी देवड़ी पे पड़े रहना, खड़ा रहना ही मुझे भाता है। हालेलुया। मुझे भाता है ये कि मैं परमेश्वर के भवन की बाहर चौकीदारी ही कर लूं। ये मुझे ज्यादा अच्छा लगता है उन दुष्टों के साथ सुख भोगने से। वो इज़राइल का राजा ये बात लिख रहा है कि परमेश्वर के भवन की देवड़ी में बाहर उसके गेट पे खड़े रहना ही मुझे भाता है। 1000 दिनों से उत्तम है प्रभु के भवन में एक दिन रहना। इसीलिए यहोवा ने कहा ये मेरे मन का सा व्यक्ति है, इसे राजमहलों में अच्छा नहीं लगता। बोलता है मेरा प्राण प्रभु के लिए ऐसा प्यासा रहता है कि मैं कब भवन में जाऊं परमेश्वर के और प्रभु की आराधना करूं। ये अभिलाषा करते करते मैं मूर्छित हो जाता हूं। हालेलुया। क्या हम में कोई ऐसा है? ओ, चर्च से फोन आया था, जाना पड़ेगा। हाँ,
पास्टर जी कह रहे हैं बहुत दिनों से आए नहीं आप, ये रोज फोन कर करके ना दुखी कर देते हैं। हालेलुया। चर्च से जब फोन आता ना, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, साढ़े अन्य काम ने ले ਅਸੀਂ ਵੇਲੇ ਆ ਚਰਚ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਚਰਚ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਕੀ? हालेलुया। चर्च ने क्या दिया तुम्हें? चर्च ने क्या दिया तुम्हें? चर्च ने तुम्हें जिंदगी दी। चर्च ने तुम्हें यीशु को दिया और तुम कहते हो चर्च ने तुम्हें क्या दिया? हमने जी बहुत कुछ किया चर्च के लिए। तुमने दिया? तुमने चर्च के लिए क्या कुछ? तुम कर ही क्या सकते हो चर्च के लिए? यहोवा का चर्च है। हालेलुया। आज लोग इस तरह की बातें करते हैं, बोले चर्च ने क्या दिया हमें? मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर नहीं है। चर्च ने तुम्हें जिंदगी दी। आज अगर चर्च ना होता तो शायद तुम जीवित ना होते। आज उसे जिंदगी दी और जिंदगी देने वाले को बोलते हैं चर्च ने हमें क्या दिया? वो दाऊद राजा होके बोल रहा है परमेश्वर के भवन की देवड़ी पे खड़े रहना मुझे बड़े बड़े महलों में रहने से ज्यादा भावता है। हालेलुया। आपको पता नहीं, जिस दिन आपको यहां का रास्ता मिला, अगर यह का रास्ता ना मिलता, अगर ये चर्च ना होता तो शायद आप उस समय मर गए होते। चर्च ने आपको बचाया, आपको जीवन दिया, आपको जिंदगी दी, आपको छुटकारे दिए और हम कहते हैं चर्च ने हमें क्या दिया? हालेलुया। एक मरते हुए व्यक्ति को पूछो 1 मिनट और जीने की कितनी कीमत दे सकता है? हालेलुया। एक पल और जीना है, क्या कीमत है? पूछो उससे जिंदगी की 1 मिनट की कीमत। बोलेगा सब कुछ ले लो, मुझे जिंदा रखो बस। परमेश्वर ने तुम्हें जिंदगी दी। चर्च ने तुम्हें यीशु को दिया। चर्च ने तुम्हें जिंदगी दी है। हालेलुया। हम इस लायक हुए कि हम परमेश्वर के भवन में आए। आज हम कहते हैं हम चर्च को कुछ दें, हम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे हम चर्च जाते थे ना, हमारा काम ठप हो गया। हाँ, मैं कहती सुना ही नहीं दिया। चर्च आके तुम्हारा काम ठप हो गया? चर्च में सेवा करके तुम्हारी जॉब चली गई? क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें पता नहीं है क्या बोल रहे हो तुम? यीशु मसीह मुहैया करवाने वाला परमेश्वर, तुम्हें सब कुछ देने वाला परमेश्वर, तुम्हें पता ही नहीं है तुम क्या बोल रहे हो। तुमने जाना ही नहीं परमेश्वर को अभी तक कि वो है कौन, इसीलिए तुम ऐसी बातें बोल सकते हो। हालेलुया। जिसने यीशु मसीह को जान लिया ना, वो कभी ये बात नहीं बोल सकता। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने, एक दिन बड़ी भीड़ थी, बोला पतरस अपनी नाम दे दे। भीड़ बहुत थी, खड़े होने की जगह नहीं थी और यीशु को प्रचार करना था। नाम ले ली, उधार मुझे अपनी नाम दे दे, मुझे प्रचार करना है। और एक दिन पतरस पूरी रात मछलियां पकड़ने गया, एक भी मछली हाथ नहीं लगी। यीशु मसीह सुबह आए, बोले क्या हुआ? बोले कोई मछली नहीं मिली। बोले मेरे कहने से एक बार जाल डाल दे। जब जाल डाला, लिखा 153 बड़ी मछलियां उसकी नाव भर गई और डूबने लगी। अरे प्रभु यीशु मसीह के लिए तो एक बार नाव में बैठना, उसको इतनी आशीष जो जिंदगी में उसने नहीं कमाई थी प्रभु ने दे दी।
और हम कहते हैं यीशु के कारण मेरी जॉब चली गई, यीशु मसीह का सेवा करने से मेरा बिजनेस बंद हो गया। ये बातें ना कहीं और जाइए करिए। हम जानते हैं यीशु मसीह क्या करने की सामर्थ रखता है। एक भिखारी को राजा बनाने की सामर्थ रखता है। एक दाऊद को जंगल में वो गडरिया, उसको इज़राइल का उस राजा बनाने की सामर्थ रखता है। और हम कहते हैं हमने पता नहीं क्या कर दिया परमेश्वर के लिए, हम नहीं तो प्रभु का काम नहीं। हालेलुया। सोच समझ के बोलिए। वो परमेश्वर है, इसलिए उसने बोला तेरे शब्द थोड़े ही हों। उसका दूत ना तुम्हारी बातें ले जाके प्रभु के सामने पहुंचाएगा ना, समझ नहीं आएगी कि क्या हो गया। इसीलिए अगर यीशु को जानते हो तो सोच समझ के बोलिए। यीशु आज परमेश्वर ये राजा कह रहा है, बोलते 1000 दिन दुष्टों के साथ रहने से अच्छा है प्रभु के दिन घर में एक दिन आना। अभी हम यीशु को जानते नहीं, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। परमेश्वर कितना प्रेम करता है, काश आप जान जाएं। जो लोग यीशु को नहीं जाना जिन्होंने, वही मूर्खता की बातें करते हैं। जिन्होंने जान लिया, आज लोग हमें आके सिखाते हैं। हमें मत सिखाओ प्रभु की सेवा कैसे करनी है। प्रभु के भवन की बात कर रहे हैं हम। दाऊद कहता है प्रभु जैसे यहाँ पे घोंसला बना ली हो अगर चिड़ियों ने, दाऊद उसके विषय में कह रहा है प्रभु वो चिड़ियां कितनी अच्छी हैं प्रभु, जो तेरे भवन में घोंसले बना के दिन रात वहां पे रहती हैं परमेश्वर। और तुम्हें अगर प्रभु ने अपने भवन में रखा है, और हमारे मन में क्या परमेश्वर के लिए है। ये दाऊद लिखता है कहीं के 1000 दिन से उत्तम है तेरे घर में एक दिन रहना। उसके अनुग्रह को धन्यवाद करो कि हम पे हुआ है। भजन संहिता पहले हम पढ़ेंगे 65 उसका 4। क्या था, दाऊद हर परिस्थिति में, चाहे वो राजा था, वो कुछ भी क्यों नहीं था, वो परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने वाला व्यक्ति था। हम पढ़ेंगे 65 उसका 4। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। क्या ही धन्य है वो जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वो तेरे आंगनों में वास करे। वो तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। हालेलुया। उसके भवन में मिलने वाली हर ब्लेसिंग, हर आशीष, बोले हम उसे भागी कर प्रभु। क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जिसे परमेश्वर चुनकर अपने भवन में, अपने आंगनों में आने के लिए। आपको क्या लग रहा है आज अगर आप यहाँ पर हैं, प्रभु के भवन में हैं, धन्यवाद करो परमेश्वर का कि उसने हमें चुनकर अपने समीप आने का, अपने आंगनों में आने का मौका दिया। हालेलुया। भजन संहिता हम पढ़ेंगे 55 उसका 16। परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कराहता रहूंगा और वो मेरा शब्द सुन लेगा। हालेलुया। हे परमेश्वर, भजन संहिता 57 उसके 7 में लिखा, हे परमेश्वर मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है। आज लोगों के मन स्थिर नहीं है। दाऊद कितनी बड़ी बात कहता है, मेरा मन स्थिर है, मैं तुझ में आनंदित हूं, मैं तेरी स्तुति करने में आनंदित हूं, मैं तेरे भवन में रहने में आनंदित हूं। परमेश्वर मेरा मन स्थिर है। आप जानते हैं आज लोगों के मन स्थिर नहीं है। उनको लगता है पता नहीं वो क्या करेंगे। कितनी बड़ी बात है आज ये दाऊद जो बोल रहा है, मेरा मन
मन स्थिर कैसे रह सकता है? जब आपका मन परमेश्वर में लगा हो, तभी आपका मन स्थिर रह सकता है। हालेलुया। कहता मेरा मन स्थिर है। हम पूछे क्या हमारा मन आज स्थिर है? हमारा मन स्थिर होना चाहिए। अभी लगता है मैं गाऊंगा वरन भजन कीर्तन करूंगा, मैं गाऊंगा और भजन कीर्तन करूंगा क्योंकि मेरा मन स्थिर है। आप परमेश्वर की आराधना तभी कर सकते हैं जब आपका मन स्थिर होगा। बोले मेरा मन नहीं लगता आराधना में, मेरा मन नहीं लग रहा प्रार्थना में, मेरा मन नहीं लग रहा परमेश्वर के भवन के अंदर, मेरा मन नहीं। कहां लगेगा आपका मन? दुष्टों के वासस्थान में? क्या कह रहा है दाऊद? कहीं के 1000 दिन और परमेश्वर के भवन में 1 दिन कहीं उत्तम है। आज हमारा मन कहाँ है? हमारा मन स्थिर नहीं है, बहुत भागता है, पता नहीं कहाँ भागता है। तो अगर आप प्रभु की में आपका मन लग गया, फिर आप प्रभु की आराधना करेंगे चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो। हालेलुया। हम निकालेंगे आज हम क्या पढ़ रहे हैं? हाँ? वो हमेशा प्रभु पे विश्वास रखता था। यहाँ पे लिखा है भजन संहिता 56 में उसका 3 और 4, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है? हालेलुया। मैं जब मुझे डर लगेगा तब मैं दुबक जाऊंगा। हाँ, बोलता मैं यहोवा पे भरोसा रखूंगा। हमारे जीवन में जब बुरी परिस्थिति आती है हम क्या करते हैं? क्या हम भरोसा रखते हैं? दाऊद एक राजा, कितनी सारी सेना उसके पास, इतना राजपाट धन संपत्ति होने के बाद भी वो ये नहीं कह रहा मैं राजा हूं, मैं अपने दम पे जीता हूं। वो क्या कहता है? जब मुझे डर लगेगा तो मैं यहोवा पे भरोसा रखूंगा। हालेलुया। आज हमारे पास जरा सा कुछ हो जाए हम कहते हैं अरे बहुत, हम संभाल लेंगे सब, हम कर लेंगे सब, हम देख लेंगे सब। हालेलुया। निकालेंगे अभी एक वचन, 1 शमूएल 30। हम देख रहे हैं कि दाऊद के अंदर ऐसी क्या चीज थी जिसको परमेश्वर कहता है ये मेरे मन का सा व्यक्ति है। सबसे पहली बात, वो हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करता था, परमेश्वर से प्रेम करता था, परमेश्वर के घर से, परमेश्वर की चर्च से प्रेम करता था। हालेलुया। सबसे पहली चीज जो कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो उसकी आदत थी वो प्रभु की आराधना करने की। वो कहता है मैं सुबह, भोर को, सांझ को अपने परमेश्वर की स्तुति करता रहूंगा। हालेलुया। दिन के 7 पहर वो आराधना करता था। 7 पहर। राजा होने के बाद कितने काम होंगे उसको सोचो। आज हम कहते हैं हम बिजी हैं, हम चर्च नहीं आ सकते क्योंकि हम बिजी हैं। हफ्ते में 1 दिन चर्च आना होता और हम कहते हैं हम बिजी हैं। वो राजा था इजराइल का, वो दिन में 7 बार प्रभु की स्तुति करता था। बोलता 3 बार में सुबह, भोर, दोपहर और सांझ को 3 समय प्रभु की आराधना करता हूं, उसकी स्तुति करता हूं। आप सोचिए क्या वो बिजी नहीं था? हाँ, उसको पता था कि जो मैं कर रहा हूं, जो मेरा बिजनेस, जो काम, जो प्रजा, जो कुछ भी है मैं नहीं संभाल सकता। या अगर प्रभु बुद्धि देगा, परमेश्वर मेरी ओर होगा, तब मेरा सब कुछ बना रहेगा, नहीं तो कुछ नहीं। हालेलुया। दाऊद हर बात परमेश्वर से पूछ के करता था। वो कभी अपने मन से नहीं चला, उसको जो ठीक लगा उसने किया, ऐसा नहीं था। परमेश्वर की सुनता था, प्रभु के दासों की सुनता था। वो यहां पे हम पढ़ते हैं, लिखा है वहां पर, जब दाऊद
कहीं गया हुआ था। और पीछे से लिखा है उसके 1 शमूएल 30 उसका 3। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा तब नगर को जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए थे। हालेलुया। और लिखा है दाऊद और उसके लोग चिल्ला चिल्लाकर इतना रोए कि उनमें रोने की शक्ति ना रही। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि दाऊद जब नगर में आया तो उसने देखा कि उसके जो परिवार है, बच्चे हैं, उसकी पत्नी, सब कुछ को बंदी बनाकर ले गई। और लोग रोने लगे, चिल्ला रहे हैं लोग, हमारा सब कुछ लुट गया। और यहाँ तक कि लोग दाऊद के ऊपर पत्थरवाह करने के लिए तैयार हो गए कि हम दाऊद को ही मार देंगे। लेकिन उस परिस्थिति में हम पढ़ते हैं यहाँ पर, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पत्थरवाह करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हयाब बांधा। हालेलुया। लोग उस पर पत्थरवाह करने की चर्चा कर रहे हैं। आप सोचो, आपके ऊपर अटैक होने वाला है और आप क्या कर रहे हो? प्रभु की को याद कर रहे हो। और उसको तब दाऊद ने अबीमेलेक के पुत्र एब्यातार याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ले आ। तब एब्यातार एपोद को दाऊद के पास ले गया। वो एक वस्त्र जिसको पहन के वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाता था, एक प्रेयर शॉल जो उसको लेकर वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाता था। तब दाऊद ने यहोवा से कहा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? आप सोचो, उसके बच्चे, उसकी पत्नी, उसका सब कुछ, उसकी सेना, सब कुछ को दुश्मन ले गई और लोग उस पे पत्थरवाह करने के लिए खड़े हैं। और दाऊद क्या कर रहा है? परमेश्वर को याद करके परमेश्वर से पूछ रहा है, प्रभु क्या मैं जाऊं? क्या मैं उनका पीछा करूं? जब हमारे ऊपर कोई ऐसी परिस्थिति पड़े, हम आप देखते ना ताप, बस मैं बताता हूं क्या करना है, मैं बताऊंगा क्या करना है, मैं जा रहा हूं। इंसान अपना सब खो देता है, होश खो देता उस टाइम पर। लेकिन दाऊद कहां गया? लोग दाऊद पे पत्थरवाह करने के लिए खड़े हैं, पत्थरों को लेकर। और उस परिस्थिति में दाऊद परमेश्वर को याद करता है और प्रभु उसका हयाब बंधाता है, दाऊद मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। और दाऊद पूछता है, प्रभु क्या मैं उस दल का पीछा करूं जो मेरे बच्चों को, मेरी पत्नी को उठा के ले गया? यहां पर तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है, जब वो परमेश्वर के पास बैठा, उसने प्रभु को दोष नहीं दिया। ओ प्रभु जी, मैं तो गया था विश्वास करके, मेरे बच्चों को, मेरी पत्नी को, मेरी सेना को उठा के ले गए दुश्मन, आप कहां थे? उसने सवाल जवाब नहीं किए। आज लोग परमेश्वर से सवाल जवाब बड़े करते। उसने कुछ नहीं, लोग रो रहे हैं, रोने की शक्ति भी नहीं रही, उसको मारने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन वो बैठ के घुटनों पे, परमेश्वर मैं प्रभु की उपस्थिति में जाऊंगा और जो वो मुझे कहेगा मैं वही करूंगा। अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से बढ़कर प्रभु की इच्छा जानने के लिए वो परमेश्वर के पास आया। और प्रभु ने कहा, जा उस दल का पीछा कर, मैं छुड़ाऊंगा। परमेश्वर पे निर्भर रहना, प्रभु से पूछ के करना चीजों को। हालेलुया। हम अपने आप को उस सिचुएशन में रख के सोचें जिस हालात में दाऊद था। उससे प्रभु को दोष नहीं दिया। दाऊद ने कभी कंप्लेन नहीं की परमेश्वर को, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। वो हमेशा प्रभु की मर्जी में, उसकी इच्छा में आनंदित रहता था। वो प्रभु में आनंदित रहता था। 2 शमूएल 6 उसका 16। जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था, तब शाऊल की बेटी मीकल ने खिड़की में से झांक कर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते देखा और उसे मन ही मन तुच्छ जाना। हालेलुया। दाऊद कौन है? अब इज़राइल का राजा। और जब परमेश्वर के संदूक को वो लेके आ रहा था प्रभु के भवन में,
वो नाचते कूदते, राजा होने के बाद वो परमेश्वर की आराधना कर रहा है नाचते और कूदते हुए। और उसकी पत्नी जो राजा की बेटी थी, जब उसने खिड़की में से देखा, अरे ये राजा है, देखो तो सही, पागलों के समान आराधना कर रहा है, नाच रहा है परमेश्वर के सामने। उसने क्या है, दाऊद को तुच्छ समझा। और जब दाऊद आया, हम पढ़ेंगे इसे 20 में पढ़ेंगे हम, 20 वचन। तब दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा और शाऊल की बेटी मीकल दाऊद से मिलने को निकली और कहने लगी, आज इज़राइल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों की दासियों के सामने ऐसा उगाड़े हुए था जैसा कोई निकम्मा अपने तन उगाड़े रहता है, तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता था। हालेलुया। क्या कर रही है, बोली मार रही है, बोलती है जब दाऊद कहते आज इज़राइल का राजा अपने शरीर अपने कर्मचारियों की दासियों के सामने ऐसे उगाड़े था जैसे कोई निकम्मा। बोलती है बड़ा तू तो सामर्थी दिख रहा था, जब तू नाच रहा था तेरे को सुध नहीं थी तेरे कपड़ों की, तू क्या कर रहा है जैसे नशा किया हुआ और तूने, तू तो पागलों की तरह नाच रहा था, प्रभु की आराधना कर रहा था। अभी लोग बोलते पास्टर जी हम चर्च आएंगे, हमारे घर वाले क्या करेंगे? ये राजा है। और क्या जवाब देता, सुनो अभी। दाऊद ने मीकल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने के बदले मुझको चुनकर अपनी प्रजा इज़राइल का प्रधान होने को ठहरा दिया है। क्या लिखा है? दाऊद ने कहा यहोवा, यहोवा परमेश्वर, हाँ, तेरे पिता और उसके घराने के बदले मुझको चुनकर अपनी प्रजा इज़राइल का प्रधान होने के लिए ठहरा दिया है। उसके सम्मुख मैं ऐसा नाचा और मैं यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार नाचा करूंगा, और मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा और अपनी दृष्टि में नीच ठहरूंगा। और जिन दासियों को तूने चर्चा की है मेरा आदर मान करेंगी, और शाऊल की बेटी मीकल मरने के दिन तक बांझ रही, उसके कोई संतान नहीं हुई, क्योंकि उसने परमेश्वर की आराधना करने को तुच्छ समझा। हालेलुया। आज हम प्रभु के भवन में आने में हमें शर्म आती है। हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? हाँ, ठेके पे जा रहे हैं, बुरे काम करने जा रहे हो, वो तो बड़े हयाब से करते हैं। हम प्रभु के भवन में आने में हमें शर्म आ रही है। दसी ना सी चर्च चलने, मेरे पति नू ना पता लग जाए, मेरी वाइफ नू ना पता लग जाए, दसी ना सी चर्च जा रहे हैं। वो कहता मैं इससे भी ज्यादा नाचूंगा, इससे भी ज्यादा तुच्छ बनूंगा, नीच बनूंगा अपने परमेश्वर के सामने जिसने मुझे राजा बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। आज लोग हमें बताते पास्टर जी मेरी गवाही नहीं देनी सारे दे सामने, सारे रिश्तेदारों को पता चल जाएगा। हमने अपनी गवाही देने में हमें शर्म आती है, प्रभु की महिमा करने में हमें शर्म आती है। ये इज़राइल का राजा प्रभु के लिए बोलता है मैं नीच और तुच्छ बनूंगा। हालेलुया। आज लोग हमें बताते हैं कैसे चलना है प्रभु में। हमें मत सिखाइए कैसे चलना है परमेश्वर में। हम बड़े सैक्रिफाइस देकर आए हैं यहाँ पर। हालेलुया। जिस दिन सेवा शुरू की थी ना, तो कफन लेके साथ में शुरू की थी। अभी कोई आएगा मारेगा, खत्म, तुमसे पहले स्वर्ग पहुंचेगा। हालेलुया। पंचायतें बैठ गई थी जिस दिन मैं प्रभु में आई थी। हस्बैंड ने बोल दिया मुझे चुन ले या प्रभु को चुन ले। बोलती मैंने बोला प्रभु को चुनूंगी।
वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। हाँ, तुमने तो वायदा किया था पर छोड़ दिया, लेकिन वो कभी नहीं छोड़ेगा। चुनाव किया परमेश्वर का, 1.5 साल अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया, दुख उठाए परमेश्वर के साथ। आज हमसे पूछते हैं परमेश्वर ने क्या दिया हमें। जिस दिन तुम्हें पता लग गया ना परमेश्वर है कौन, समझ में आ जाएंगी चीजें। आज हमें शर्म आती है यीशु मसीह के नाम से। बोले तुच्छ, इससे भी ज्यादा तुच्छ बनूंगा, नीच बनूंगा। तो आज अगर कोई बोलता ना, अरे पास्टर जी ये हो जाएगा, ये दुख, ये भी पता, कोई मार देगा आपको, मार देगा। हम तो फर्स्ट डे मर के ही आए थे, प्रभु की जिस दिन सेवा में आए थे। और हमें कोई मार नहीं सकता जब तक प्रभु ने हमें जीवित रखना है। गोली भी आएगी ना, पूछ के करेगी मरना है कि नहीं मरना। जहर भी पी गए ना तो असर नहीं है। जीवन हमारे अंदर है और जीवन हम में से बहता है। हालेलुया। तो मौत भी हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। अगर कर, अरे कोई व्यक्ति जब ये बोलता ना, हमने परमेश्वर के लिए ये किया, बोलता हम तुम प्रभु के लिए मर गए ना, धन्यवाद प्रभु, बस इस चीज में तुम हमसे आगे ना निकल जाओ। क्यों? बाइबल में क्या लिखा है? जितने मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे, उसके बाद जो तुम जीवित हो। हालेलुया। तो परमेश्वर के लिए मरना, तुमसे पहले प्रभु के पास पहुंच जाएंगे। इसलिए चिंता नहीं है हमें मरने वरने की। हालेलुया। तो प्रभु के लिए, प्रभु ने कहा जब तक कोई व्यक्ति अपने प्राण से बढ़कर मुझसे प्रेम ना करे वो मेरे योग्य नहीं है। आज हम कहते हैं यीशु ने हमारे लिए क्या किया, मर गया क्रूस पे, हम नीचों तुच्छों के लिए। घमंड है यीशु मसीह हमारा, जिंदगी है हमारी यीशु मसीह। हालेलुया। आज पता नहीं है, इमोशनल होके शैतान को इस्तेमाल करने देते हम अपने आप को। हालेलुया। तो मत सिखाइए हमें कि प्रभु को मानने से हमने कौन से दुख उठाए हैं। दुख उठाए, हम तो मर के आए हैं। क्या बिगाड़ेगा? जो व्यक्ति पहले से ही कफन लेके साथ में चल रहा है उसको कौन क्या बिगाड़ेगा? इसलिए हमें डर नहीं लगता। हालेलुया। डरते वो लोग हैं जिनको जिंदगी से प्रेम हो। हमें यीशु से प्रेम है, वो हमारी जिंदगी है। हालेलुया। अब कहते चर्च ने जिंदगी दी तुम्हें। यहां पर हम देखते हैं आज लोगों को शर्म आती है, अरे हम यीशु, लोग अपने नाम लेते लेते थकते नहीं है, हमें यीशु कहने में शर्म आती है। अगर आप मसीह और यीशु कहने में शर्म आती है आपको, डूब के मर जाओ। दिन भर यीशु यीशु बुगाओ, किसी को नहीं पता तो 4 बारी उसके सामने यीशु बोलो, यीशु हमारी जिंदगी है। हालेलुया। तो बोलता है राजा है वो। हम तो थोड़ा सा अगर थोड़ी पोजीशन हो ना तो चर्च में ऐसे खड़े हो जाते हैं, अरे हमारी एक पोजीशन है ना, कोई हमें देखेगा ऐसे नाचते वाचते तो क्या समझेगा हमारे विषय में। हाँ, हमारा स्टैंडर्ड दाऊद से भी ऊंचा है ना, इसलिए वो अपनी पत्नी को बोलता है, तो तेरे बाप ने नहीं बनाया मुझे इज़राइल का राजा, तेरे बाप की गद्दी मेरे बाप ने मुझे दे दी, इसलिए मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं परमेश्वर को छोड़ दूंगा। आज लोग अपने चर्च को छोड़ने के लिए, परमेश्वर के भवन को छोड़ने के लिए, परमेश्वर को छोड़ने के लिए थोड़े से लालच में बिक जाते हैं, थोड़ी सी चीजों में बिक जाते हैं। हालेलुया। अब ये सेवा परमेश्वर के प्रेम में कर रहे हैं, किसी लालच से नहीं कर रहे। पैसे को ना ठोकर मार के आए,
लात मार के फिर यीशु मसीह को जिंदगी दी है अपनी। हालेलुया। तो दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सके। हालेलुया।